यहाँ 20 ले लिया हो और यहाँ सपोज 25 ले लिया, और हम आपसे ये कहें कि इसका वर्गमूल बताइए कितना होगा। तो वर्गमूल यदि हमें इसका फाइंड करना है, वर्गमूल यदि हमें पता करना है, तो हम उसके लिए दो मेथड यूज करते हैं। एक तो भाग विधि से भी हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, और एक मेथड होती है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये हमने लिखा 20, 25। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड हमें ऐसी संख्या से करना जो एक अभाज्य संख्या हो। हमने ये देखा कि ये 25 में 5 आ रहा है, तो हम 5 अभाज्य होती है, 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 चौके हो जाएगा 20। अब चूँकि 5 से 2 में डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 जो है छोटी संख्या है, तो 2 छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाते हैं। जब डिवाइड नहीं होता है तो एक जीरो बढ़ाते हैं। फिर इन दोनों को देखेंगे तो कितना हुआ है, 25 में फिर भाग देंगे 25। यदि जीरो नहीं बढ़ाएंगे तो ये सवाल गलत हो जाएगा, 45 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करने पे 45 नहीं आएगा, 405 आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। 5 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 से भाग देंगे, 4 में नहीं जा रहा है, तो इन दोनों को साथ में लेना है। 5 के टेबल में 40 आता है 8 बार में, 5 आता है 1 बार में। फिर हमें ये समझ आया कि अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से कब जाता है भाग, जब लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो। अब इसमें 5 से नहीं जाएगा, तो फिर आप देखो 2 से तो जाने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब 3 से हमें समझ आ रहा है 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 8 और 1 को जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो मतलब 3 से ही चला जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 आएंगे यहाँ पर 21 हो जाएगा। 3 के टेबल में 21 आता है 7 बार में, 3 के टेबल में 27 आता है 9 बार में, 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में, और 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में। तो हमने क्या किया है कि 2025 है ना, इस 2025 के यहाँ से अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को हम क्या करेंगे, इस रूट के अंदर लिखेंगे। यानी 2025 की जगह पर 2025 को ही हमने टुकड़े में पता कर लिया है कि टुकड़े में हम 2025 को कैसे लिखेंगे, 5 × 5 × 3 × 3 कितनी बार 3 है यहाँ पर, 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ 4 बार लिखेंगे। अब फिर हमने ये देखा कि इसके पेयर बनाएंगे, 2 के पेयर बनाएंगे। स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 2 के पेयर बनाने हैं, क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो इसलिए 2 के पेयर बनाएंगे। इसमें से क्या बाहर आएगा, 5, यहाँ से क्या बाहर आएगा, 3, यहाँ से क्या बाहर आएगा, 3। तो आप देख पा रहे हैं कि पेयर बन जाता है तो 2 संख्याओं में से एक संख्या बाहर आ जाती है। इनमें से 5 बाहर आ जाएगा, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से कितना बाहर आ जाएगा, 3। अब इसका मल्टीप्लाई हमें करना है, तो 5 × 15 और 15 × होता है 45। कितना होता है, 45। तो 2025 का यदि हम वर्गमूल देखें तो 45 आएगा। वर्गमूल कितना रहेगा, 45 रहेगा। इस मेथड को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। ये विधि जो होती है इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इसका सभी को ध्यान रखना है, अभाज्य गुणनखंड विधि हम इसको कहते हैं। एक क्वेश्चन और इसी मेथड पे हम ले सकते हैं। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट भी निकालते हैं। इसका भी ध्यान रखना है, वर्गमूल तो निकालते ही हैं, इसी मेथड से हम क्यूब रूट भी निकालते हैं, यानी घनमूल भी निकालते हैं। एक अगली वीडियो में हम उसको देखेंगे। अब एक सवाल और लेते हैं, एक संख्या और लेते हैं। सपोज जैसे हमने क्या लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिया है एक संख्या ले लेते हैं हम, सिंपल सी ऐसी ही संख्या। कोई भी संख्या हो आपको इसी प्रकार से रूट निकालना है। जैसे ये संख्या हमने दी है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि 3025 का वर्गमूल क्या होगा। 3025 का वर्गमूल क्या होगा। तो ये है जो है इसी मेथड के माध्यम से वर्गमूल हम निकालते हैं। जैसे हमने देखा कि 5 लास्ट में आ रहा है, 5 से ही भाग दे देंगे, ठीक है। और भी कोई संख्या हो कोई दिक्कत नहीं, इसी मेथड से आप सिंपल इसी तरीके से निकाल सकते हैं। सुविधा के लिए हमने ऐसी संख्या ले ली है, आप कोई भी संख्या लें, इसी मेथड से आप निकाल सकते हैं वर्गमूल। तरीका यही रहेगा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। 3025 हमने लिखा, 25 से आप 5 से इसको कैंसिल, 5 से आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 के टेबल में 30 आता है 6 बार में। अब 2 में 5 से भाग नहीं जाएगा, 5 बड़ी संख्या है, 2 छोटी है,
तो नहीं जाता है तो हम 0 बढ़ाते हैं। इससे पहले भी हमने 0 बढ़ाया था। बढ़ाने के बाद क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में लेते हैं। तो यहाँ कितना है, 25 है, 25 है। तो 5 से 25 में भाग देंगे, 25 आता है 5 बार में। कितनी बार में आता है, 5 बार में। फिर 5 से भाग चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में इसमें 5 है, लास्ट में क्या है, इसमें 5 है। अब 5 एकम 5 हो जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएंगे। 5 की टेबल में 10 आता है 2 बार में। 5 से भाग दें, 5 में इस 5 से भाग देंगे, एक बार में 5 आ जाएगा, 5 एकम 5। अब हमें समझ आ रहा है, अब तो जो है, अब ये जो 5, ये जो है ना, तो ये 2 से तो डिवाइड होने वाला है ही नहीं। जोड़ के देखते हैं, 2 और 1 3 और 1 4, 4 आ रहा है, तो मतलब ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है। अब ये डायरेक्टली 11 से भाग होगा, इसमें कितने से भाग होगा, 11 से। 11 से डिवाइड हम इसको करेंगे तो 11 एकम हो जाएगा 11। 12 है तो 12 में भाग दिया तो 11 एकम 11। 12 के यहाँ बच गया है 1 बच गया है, तो वो आ जाएगा इसके साथ में, तो यहाँ हो जाएंगे 11। तो 11 एकम 11। तो फिर हम भाग देंगे फिर से 11 से, 11 एकम 11। फिर हम क्या करते हैं, जो हमने अभी अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, तो 3025 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3025 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 11 × 11। कुल मिला के बात ये है कि 3025 को ही हमने टुकड़े में तोड़ के ऐसा लिख दिया। अब इसके पेयर बन गए यहाँ से, तो इसका जोड़ा बन गया 5 5 का, तो इसमें से 5 बाहर आ जाएगा। यहाँ से अब इसका भी पेयर बन गया, तो इसमें से 5 बाहर आ जाएगा। तो इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 25। तो 25 जो है 3025 का वर्गमूल ये रहेगा। तो हमने वर्गमूल ये डिस्कशन कर लिया है। अब हम कुछ भाग विधि के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि थी। अब अगली मेथड जो है हम भाग विधि से भी देखेंगे। जैसे भाग विधि से हमने एक सवाल लिया है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 56 और 25, ये सवाल लिखा है, और हम इसको भाग विधि से निकालना चाह रहे हैं। किससे निकालना चाह रहे हैं, भाग विधि से। तो भाग विधि में क्या होता है कि सबसे पहले हम जोड़े बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। लास्ट से दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इन दोनों का एक जोड़ा बना लो, इन दोनों को जोड़ा बना लो। अब इसको अलग अलग ट्रीट नहीं करना है, इसको 56 समझना है और इसको 25 समझना है। अब आपको यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है ताकि 56 आए या 56 से हल्का सा कम आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर 5 लोगे, 5 का वर्ग करोगे तो 5 कितना होगा, 25। जैसे 5 आप लेंगे तो 5 का ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो 56 से बहुत छोटी संख्या मिल रही है, ठीक है। 5 से और बड़ी लो, जैसे हम 6 लेके देखते हैं तो 6 और 6 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 56 से छोटी संख्या है। 7 लेके देखते हैं तो 7 7 49 होता है, ये ठीक मिल रही है। अब 8 का देख लेते हैं, 8 के मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 64 आ रहा है। ज़्यादा लेते नहीं है, 56 से हल्का सा जो कम है वो कौन सा है, 49 है। यानी हम यहाँ पर संख्या कितनी लेंगे, 7 लेंगे। कितनी लेंगे, 7, क्योंकि 6 को नहीं लेंगे। 6 क्यों नहीं लेंगे, 36 ज़्यादा छोटा हो जाएगा। 36 क्या हो जाएगा, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो 6 नहीं लेंगे। यहाँ पर 7 लेना सेंसिबल रहेगा। यहाँ पर क्या लेना सेंसिबल रहेगा, 7। तो 7 लिया हमने, और 7 को क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या लेते हैं, जैसे 7 लिया तो 7 के साथ में हम इसी संख्या का मल्टीपल करते हैं। तो 7 लिया हमने और 7 का 7 बार टेबल पढ़ेंगे। तो जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। जैसे 7 लिया और 7 का 7 बार टेबल पढ़ेंगे, 7 7 कितना होगा, 49। कितना होगा, 49। तो यहाँ पर हम 49 लिखेंगे। तो 6 में से 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। 4 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या होता है, फिर इसके बाद में जो ये संख्या रहती है, जैसे 25 है तो 2 नहीं समझना है इसको, 2 और 5 दोनों को साथ में है, ये 25 उतारेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ 7 लिखा है तो 7 ही, यही संख्या यहाँ जो भी लिखी रहेगी उसी को नीचे लिखना है। 7 है तो 7 लिखो, 8 है तो 8 लिखना है, 9 है तो 9 लिखना है, और इसको जोड़ना है। 7 और 7 को जोड़ा तो कितना आया, 14। कितना आया, 14। अब इसके बाद में इसके साथ में एक संख्या लेनी पड़ेगी आपको, यानी 14 के साथ में यदि आप देखो, एक यदि आप यहाँ लेते हैं और एक का ही आप मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 141। अब इसके साथ में यदि आप 2 लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, 284। तो हम देख पा रहे हैं कि सर 1 लेने पर 141 मिलेगा, 2 लेने पर 284 मिलेगा। जो छोटी संख्या आ रही, काफ़ी छोटी आ रही, 725 से बहुत छोटी संख्या है।
तो हम थोड़ा बड़ी संख्या लेके देखते हैं, जैसे 4 लेंगे तो 4 लेने में कितना आएगा, 4 चौके 16 की 6 हासिल आए 1, 4 चौके 16 और 1 17 की 7 हासिल आए 1, 4 एकम 4 और 1 कितना होगा 5। तो 144 मतलब इसके साथ में जब 4 लेकर हमने देखा, 4 का मल्टीप्लाई हमने किया तो 576 आ रहा है, 576 आ रहा है। तो ये भी छोटी संख्या है। थोड़ी बड़ी संख्या देखते हैं, 5 लेके देखते हैं कितना आता है। भाई 5 लेके देखा तो 5 25 हो गया, 5 कैरी कितनी आएगी 2, 5 चौके 20 की 20 और 2 हो जाएगा 22, 22 की 2 हासिल आई 2, 5 एकम 5 और 2 कितना होगा 7। यानी हमें एक बात समझ आ गई कि सर यदि इसके साथ 5 ले लें, कितना ले लें 5, तो 5 लेंगे, इसके साथ यदि हम 5 लेंगे तो 5 लेने 145 का 5 बार ही टेबल पढ़ने पर 145 का जब 5 बार ही जो संख्या यहाँ लेते हैं वही उसी का मल्टीपल करते हैं, तो 145 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ रहा है 725। तो ये 5 कहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ पर 145 का 5 बार टेबल पढ़ने पर कितना आ गया है 725, 725 आ गया। तो हम इसकी काटापीटी कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम यदि हम देखें तो वर्गमूल कितना आ चुका है, वर्गमूल कितना आ चुका है 75 आ चुका है, कितना आ चुका है 75। तो ये जो विधि है इसको हम वर्गमूल कहते हैं। इस विधि को हम कहते हैं भाग विधि। क्या कहते हैं, भाग विधि। भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल यदि हमें निकालना है डिवीजन मेथड के माध्यम से, डिवीजन मेथड के माध्यम से यदि हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम यही मेथड यूज करेंगे, इसका ध्यान रखना है। तो ये हमने बेसिक चैप्टर हमारे चल रहे हैं, तो बेसिक मैथ में हम क्या है आज हमने वर्गमूल के बारे में डिस्कशन कर लिया है। अगली वीडियो में हम घनमूल के बारे में डिस्कशन करेंगे।